सैकड़ों अपहरण, हत्या, लूट, रंगदारी, बलात्कार के केस उस पर दर्ज थे। तो उसके खिलाफ भी हमने बोला। हमने अभी जो मोकामा में जो कांड हुआ, मोकामा कांड पे भी हमने उंगली उठाया। तो लगातार जब हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार के पासवानों, चौकीदारों, बिहार के दलितों की बात कर रहे हैं और गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार हम लोग, तो ये लोग निश्चित रूप से सरकार बौखला गई है। सरकार पूरी तरह से बेचैन हो गई है। अब पूरी तरह से यह रावण राज है, यह जंगल राज बोलते हैं, यह महाजंगल राज है, यह राक्षस राज है। मेरा तो मानना है कि राक्षस राज है यह। अब जेडीयू ऑफिस से फोन जा रहा है, हम तो मांग करते हैं। कल जनता दल यू ऑफिस में जो थाना पे अपराधी थे वो गए हैं और जनता दल यू ऑफिस से फोन आ रहा था। जनता दल ऑफिस का कल का सीसीटीवी का फुटेज भी निकालकर हम सार्वजनिक करने की पुलिस से, बिहार पुलिस से मांग करते हैं। और बिहार के पुलिस को भी हम बता देना चाहते हैं, जितने भी बिहार के आला अधिकारी, पदाधिकारी, डीजीपी स्तर के लोग पटना में बैठे हुए हैं, यह सरकार चंद दिनों की मेहमान है। यह सरकार, यह जो हुकूमत है, यह जो सरकार है, यह हुकूमत जो है, यह चंद दिनों की मेहमान है। यह हुकूमत का विदाई, यह 2025 यह हुकूमत के विदाई का साल है। यह जुल्मी जो हुकूमत है, बिहार की 14 करोड़ जनता ने मन बना चुका है इस हुकूमत को उखाड़ कर फेंकने का। तो यह हुकूमत बौराई हुई है, यह हुकूमत घबराई हुई है। इस हुकूमत का मुखिया ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है। हमने कहा ना, यह हुकूमत का मुखिया ना देखता है, ना बोलता है, ना सुनता है, गूंगा है, बहरा है, अंधा है। प्रगति यात्रा में जाते हैं तो पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है उनकी आवाज पे। यह मुख्यमंत्री म्यूट मोड पे चला गया है। इनके अधिकारी, पदाधिकारी, इनके कर्मचारी मुख्यमंत्री को म्यूट मोड पे डाल दिए। मुख्यमंत्री अब बोलते ही नहीं है। मुख्यमंत्री, अब यह सरकार, कौन सरकार चला रहा है, कैसे सरकार चल रही है, कैसे सरकार, कौन सरकार को चला रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये डीके टैक्स क्या है? ये अब इतना भ्रष्टाचार, एक एक जिला कौन पदाधिकारी है, शिक्षा पदाधिकारी, और करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ाता है। इनके अधिकारी, पदाधिकारी ब्लॉक स्तर के धनकुबेर हो चुके हैं। ये डीके टैक्स पहुंचा रहे हैं पटना में। ये तो बड़ा सवाल है। ये डीके कौन है? आप पूछिए, ये डीके कौन है? देखिए, सुरक्षा, यह हमारे सुरक्षा की बात नहीं है, यह बिहार के 14 करोड़ जनता की सुरक्षा की सवाल है। हम बिहार के 14 करोड़ के जनता की सुरक्षा के लिए, 14 करोड़ के जनता के मान और सम्मान के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरक्षा तो इंदिरा गांधी को, देश की प्रधानमंत्री, आयरन लेडी, सुरक्षा जब इंदिरा गांधी को नहीं बचा सकी, प्रधानमंत्री थी। सुरक्षा जब केनेडी अमेरिका के जब पहुंचे तो वहां कुछ थाना के कर्मियों ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से फोन आ रहा है इसको छोड़ने के लिए। जनता दल यू के ऑफिस से फोन आ रहा है इसको छोड़ने के लिए। हम बोले मुख्यमंत्री आवास से कौन करेगा भाई? अपराधी, एक टोटो चालक को मुख्यमंत्री आवास, इतना बड़ा इसका पैरवी है कि एक टोटो चालक को मुख्यमंत्री आवास से फोन आ रहा है। हम बोले छोड़िएगा नहीं। 27 आर्म्स एक्ट लगा है, गोली चलाया है, गाड़ी यहाँ सबूत है। वो लोग कह रहा है कि श्रवण अग्रवाल बयान दे रहा है मीडिया में कि श्रवण अग्रवाल नेताजी गाड़ी से धक्का मार दिए। गाड़ी यहाँ खड़ी है, आप लोग गाड़ी का विजुअल, गाड़ी का पूरा ऑडियो वीडियो ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। हम यदि गाड़ी से धक्का मारते तो सामने से एक खरोच भी, एक थोड़ा सा भी खरोच नहीं है। पूरा गाड़ी चूर चूर है, बाएं साइड से पूरा गाड़ी ध्वस्त हो गया है। तो निश्चित रूप से मेरी हत्या की कल साजिश थी। मेरी हत्या की पूरा प्लानिंग में अपराधी आए थे और पूरी संख्या में अपराधी वहां जुट गए थे। मैंने थाना प्रभारी को कहा कि आरोप और प्रत्यारोप से नहीं होता है। वह इलाका वीआईपी इलाका है, पूरा सीसीटीवी लगा हुआ, सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी है। आप सीसीटीवी का फुटेज निकाल लीजिए। थाना ने सीसीटीवी का फुटेज भी निकाल लिया। किस तरह अपराधी, किस तरह हमारे गाड़ी पे अपराधियों ने किस तरह जानलेवा हमला किया, किस तरह हमको दबारा गया, दौड़ाया गया, जानलेवा हमला किया, गाड़ी में आग लगाने की प्रयास किया गया, किस तरह बवाल किया गया, क्योंकि मॉब जमा कर लिया। मॉब का कोई
शक्ल नहीं होता, मॉब का कोई चेहरा नहीं होता। मॉब में अपराधी भी शामिल हो जाते हैं, क्रिमिनल भी शामिल होते हैं। तो क्योंकि जब मॉब शामिल होता है, कहीं बीच रोड पे घटना होती है, तो अगल बगल जाने वाले भी लोग सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगा देते हैं, देखने लगते हैं। तो दरोगा भी भाग गया, पुलिस भी भाग गया। वो सुनाओ जी, वो जो दरोगा को हमने फोन किया, आवाज फुल, हाँ, हम बता रहे, चलिए ठीक है। तो थाना ने कहा कि बाबा, तो सारे वहां जो पुलिसकर्मी पहुंची थी, पुलिस पार्टी बहुत कम संख्या में, उसमें दो महिला दरोगा भी थी, ये कांस्टेबल भी थी, उन लोग को भी गाली दिया। सारा महिला दरोगा ने अपने वो टैब होता है उससे वीडियो भी बनाया। तो सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब कानून का राज नहीं है, एकदम खौफ का राज है, आतंक का राज है। अपराधी पूरी तरह से तांडव कर रहे हैं बिहार में। अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि या तो जंगल राज का राह पलटते हैं एनडीए के लोग। तो 20 साल से आपकी सरकार है, अब 20 साल हो गया, 20 साल से एक व्यक्ति राज कर रहा है, एक व्यक्ति की शासन चल रही है। 20 साल का न तुम हिसाब दो, अब 2005 से पहले क्यों जाते हो? और ये हमारा सवाल है कि आखिर आपका टारगेट किया गया, पहले से आपको वो लोग जानते हैं? देखिए, पहले से कोई हम किसी को ना पहचानते हैं ना किसी को जानते हैं। जो भी अपराधी थे सब बहुत कम उम्र के थे, लगता है ट्रेंड शूटर थे, है ना। ये सब पूरा क्योंकि हम लगातार सरकार के खिलाफ में, एक सिंडिकेट पार्टी का सरगना है बिहार में, एक सिंडिकेट पार्टी है बिहार में, उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके पार्टी में बकरी चोर, साइकिल चोर, भैंस चोर, गाय चोर, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, शिक्षा माफिया, जितने भी बिहार के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी ये समाजवादी नए जो आपराधिक प्रवृत्ति के स्वतंत्रता सेनानी हैं, सब उस पार्टी में मिल जाएंगे। तो उस पार्टी के खिलाफ भी लगातार हम बोल रहे हैं। उस पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, उस पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। उस पार्टी ने एक खान ब्रदर्स को ज्वाइन कराया हेलीकॉप्टर से जाकर, उस खान ब्रदर्स के खिलाफ 112 नंबर डायल है, उस पर फोन लगाया। लेकिन पुलिस को आने में विलम्ब हुई। पुलिस जब विलम्ब से पहुंची तब तक ये लोग, अपराधी लोग पूरी संख्या में राजापुर, मैनपुरा, दुजरा, कुर्जी के इलाके से ये लोग जुटा लिया। सारे लोग हरवे हथियार से जुट गए और तब तक पुलिस पहुंची तो पुलिस को हमने कहा कि थाना ले चलिए, इस लोग को पकड़िए, थाना ले चलिए और हम भी थाना चलते हैं, हम केस करेंगे। तो उन्होंने कहा, वहाँ पहुंची पुलिस ने कहा कि आप नेताजी चले जाइए, झंडा फहरा के आइए, हम इन लोग को थाना ले जा रहे हैं। तब तक उन लोगों ने हमारे गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया, पुलिस को भी रगड़ दिया, पुलिस को भी मारने के लिए दौड़ा, पूरा हथियार लहराने लगा। उसके बाद हमको पुलिस गाड़ी में किसी तरह बैठाई। हम जान बचाकर जब भागने लगे तो भागे तो सब पीछे दौड़ा, मारो मारो, भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और पूरा मारो पकड़ो। मैं जान बचा के जब पंचमुखी के पास पहुंचा तो पीछे से एक राउंड फायरिंग किया। मैं जान बचा के भागा, सब पीछे दौड़ रहे थे, गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किए, मुझे जिंदा जलाने का वो लोग प्रयास कर रहे थे कि गाड़ी में तेल उझल के इसको, नेता को जिंदा जला दो, नेता को जिंदा जला दो कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पहुंचा अपने कार्यालय आया, अपने दल के नेता सूरजभान सिंह जी को, सारे लोग जो यहाँ मौजूद थे, वीरेश्वर बाबू, मेहताब जी, दाहा जी, सारे लोग, सब लोगों को कहा, हम लोग सब लोग गए थाना पर हमने सारे प्रेस मीडिया के भी साथी आप लोग थाना पे पहुंच गए थे। थाना पे भी क्रिमिनल लोग, अब इतना मन बढ़ा हुआ है अपराधी का बिहार में, पटना में, राजधानी में अपराधी इस तरह तांडव कर रहे हैं कि पुलिस का भी खौफ नहीं है। थाना पे चढ़कर गंदा हमको गाली दे रहे हैं, थाना पे चढ़ के अपराधी लोग मीडिया को बाइट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और थाना पे चढ़कर हमको कह रहे हैं नेता को बाहर खींचो, और थाना पे चढ़ के हम पर दबाव बना रहे हैं कि तुम उसको छुड़वाओ जिसको पुलिस पकड़ के लाई है, नहीं तो तुम्हारा जान मार देंगे।
और दूसरी बात वो ऑडियो वो भी सुनाइए जो थाना को फोन किया, जो अरे दरोगा को जो फोन किया, वो जो बोला कि पकड़ पीछा कर रहे हैं, वो दिखाइए। तो हम थाना पे जब केस करने गए तो हम पे पूरा दबाव बनाया गया कि आप इस पे केस वापस लीजिए, नहीं तो थाना से निकलने नहीं देंगे। तो हमने केस किया, थाना प्रभारी ने पूरा कोऑपरेट किया, सहयोग किया, थाना प्रभारी ने पूरा मदद किया। FIR लॉन्च हुआ है। ये FIR की कॉपी आप लोग को दिखा देना चाहते हैं। FIR जो है, FIR है केस संख्या 27/2025। इसमें आर्म्स एक्ट भी थाना प्रभारी के द्वारा लगाया गया है। आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है। जब मैं यहाँ फिर आया, पूरा थाना पे वो लोग तांडव कर रहे थे। ये लोग जो हैं उसमें कुछ महिलाएं थी, वो महिलाएं उस लोग की अपराधी की कोई बहन थी, कोई माँ थी। तो ये लोग थाना पे गंदा गंदा गाली देकर ये लोग शराब बेचते हैं। महुआ शराब, कौन शराब होता है, कौन सुलेशन होता है, क्या होता है, ये लोग राजा पुल पे, मैनपुरा में ये लोग बड़े पैमाने पे ये लोग व्यापार करते हैं। ये लोग एकदम आदतन अपराधी हैं, पुराने अपराधी हैं। तो ये लोग दबाव बनाए, लेकिन केस हुआ। उसके बाद थाना प्रभारी ने फोन किया हमको, उसका भी रिकॉर्डिंग है कि नेताजी कहाँ हैं। हम बोले कार्यालय में हैं। तो जरा थाना पे आइए, चाय आप पीजिए मेरे साथ। बचा सका सुरक्षा। जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था, बेअंत सिंह, उनको सुरक्षा नहीं बचा सका। तो सुरक्षा जब मरना होगा, हत्या का दिन लिखा होगा, ईश्वर जिस दिन मुकर्रर कर देगा, तारीख तय कर देगा मेरी हत्या की, मौत की, उस दिन हत्या होना तय है, कोई बचा नहीं सकता। निश्चित रूप से अब तो बिहार में गजब है भाई। अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये तो अंधेर नगरी क्या है, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर खाजा, टके सिर भाजा। तो ये तो अंधेर नगरी है और चौपट राजा है। अब देख लीजिए, जिसपे शराबबंदी का जिम्मा सौंपा है नीतीश कुमार में, वो जो एक्साइज का थाना है उसमें नर्तकी नाच रही है। एक्साइज के थाना में नर्तकी नाच रही है। एक्साइज के दरोगा लोग नाच के, शराब के नशे में नाच के झूम रहे हैं। यह है बिहार, यह है बिहार, यह है सुशासन, यह है। ये जंगल राज की बात करते हैं, लालू यादव जी को टारगेट करते हैं। और ये लालू यादव को कहते हैं फादर ऑफ नेशन। क्या कहा है कल? क्राइम अवार्ड देने की बात कर रहे हैं लालू यादव। लालू यादव जन जन के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। लालू यादव के यूनिवर्सिटी से हम लोग पढ़ कर निकले हैं। लालू यादव पर अभी बोलोगे, जबान तुम्हारी खींचने का काम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता या जो व्यापारी बोल रहा है, या व्यापारी है जो बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बिहार में अपराधी, दुर्दांत अपराधी हैं भाजपा में, सबका मैं लिस्ट 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करूंगा। सारे दुर्दांत अपराधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उनके वॉशिंग मशीन में धुलकर संत हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। यह है भारतीय जनता। और सैकड़ों ऐसे उदाहरण है कि ये जो बिहार सरकार है, खास करके दलितों पे, जिस पासवान समुदाय की बात कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, खास करके उसको टारगेट बनाया जा रहा है। सैकड़ों ऐसे इस 1 जनवरी से लेके और अभी तक के आज ये इसी मास में जो 27 ये है, हाँ 27 जनवरी है, इस दिन तक इसी बिहार में लगभग 10 पासवानों की ऐसी हत्या हो गई है। बल्कि हमारे गोपालगंज जिले की ये घटना है, कुचियाकोट थाना में हमारे दलित सेना के जिला अध्यक्ष है रविभूषण मांझी जी, उन पर हमला बालू माफियाओं और शराब माफियाओं के द्वारा किया गया। और अभी तक उन माफियाओं की जो नामजद अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। यह है शासन और कुशासन की बात। आपने मसौड़ी में देखा होगा, अभी पासवान की हत्या हुई है, सिवान में कई हत्याएं हुई है। अरे ये जो बिहार सरकार है, खासकर अभी जो हम लोग दफादार चौकीदार के मामले को लेके राष्ट्रीय प्रवक्ता की उनमें बड़ी भूमिका रही है इस आंदोलन को सफल बनाने में भी,
और इस सवाल को खड़ा करने में कि किस तरह ये बिहार सरकार, खास करके जो नीतीश जी की सरकार है, वो दलितों पर अत्याचार करती है। अभी गोपालगंज में ही घटना हुई है, थावे की हाल की घटना है। 2-4 दिन पहले एक जो महिला है जो काम किया करती थी वहाँ के डाइट में, थावे के डाइट में, वो महादलित परिवार से आती है, उनकी हत्या हुई है और आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। चूंकि उनके साथ उनका शारीरिक शोषण भी हुआ है, जैसा कि आरोप उनकी मां लगाती है, उसका अभी तक कोई 1 मिनट नहीं चल सका है। तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि सरवन जी जो अभी इन्हीं बातों को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना सड़क पर संग्राम कर रही है, इसके चलते निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को टारगेट बनाया होगा। हम इस घटना की निंदा करते हैं और बिहार सरकार से मांग करते हैं, दलित सेना खासकर, कि आप अविलंब उन तमाम अपराधियों की खोज करें। और जी ये मामला आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से फोन आ रहा है, अन्य नेताओं का फोन जा रहा है, वो एक जांच का विषय है। पुलिस को वाकई में इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य है। और एक बड़ी बात और मैं कह देना चाहता हूँ, ये अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा, कौन बढ़ा रहा है? अब देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, मोकामा में 100-100, 150-150 राउंड गोली चल जाती है और वहां अपराधी 2 दिन तक मीडिया में बयान देते हैं बैठ के। और बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि अनंत सिंह न्याय करने के लिए जाने जाते हैं, अनंत सिंह न्याय करते हैं। अब जब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे, सब लोग कानून अपने हाथ में लेगा, जैसा कि मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे आदरणीय नेता, उन्होंने चैनल पे कहा कि अनंत सिंह न्याय करते हैं, अनंत सिंह को न्याय करने का अधिकार है। तो जब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे, श्रवण अग्रवाल ही न्याय करेगा, अब सब लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, तब तो ये बिहार पुलिस ये बंद कर देना चाहिए, कोर्ट कचहरी न्यायालय। और जब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे, मुख्यमंत्री न्याय करने में सक्षम नहीं है, तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी को एनडीए को प्रस्ताव भेज देना चाहिए कि विधायक दल का नेता एनडीए सर्वसम्मति से अनंत सिंह जी को चुन ले और अनंत सिंह जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। हमारा ये मानना।